एक्सक्यूज़ मी सर, सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो अर्चिता। सर मुझे अपनी सीट चेंज करनी है। मुझे हरिंदर सर के साथ नहीं, गुरप्रीत सर के साथ बैठना है। हरिंदर के साथ नहीं बैठना है? क्यों, क्या बात, कोई प्रॉब्लम? हरिंदर ने कुछ नहीं नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे गुरप्रीत सर के साथ बैठना है। हर्षिता, गुरप्रीत के पास तो नीरज बैठते हैं ना, और हमारे पास कुछ और स्पेस है भी नहीं। सो आई वंडर। सर अगर आप नीरज सर से कहेंगे तो शायद वो सीट चेंज कर लें। यू शुड आस्क दिस थिंग, ये आपको पूछना चाहिए नीरज जी से। इफ नीरज जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नीरज सर। अरे हर्षिता, टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ, आज तुम्हारा पहला दिन है ना। आप एक काम करो, आप मेरी वाली सीट ले लो, मैं चेंज कर लूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक्स टू हिम। सर ये फाइल। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर मुझे गौरव और नितेश के साथ नहीं बैठना, आप मुझे गुरप्रीत सर के साइड वाला डेस्क दे दीजिए। ज्योति, ये गौरव के साथ बैठने में क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हें? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मुझे सर के साइड वाला डेस्क दे दीजिए। सर मैं हैंडल करता हूँ सर। ज्योति, तुम एक काम करो, गुरप्रीत जी के साथ में ना रितेश बैठते हैं, तो तुम रितेश को बोलो, वो तुमसे एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है। ये नीरज, ये क्या हो क्या रहा है ऑफिस में? मतलब ये हरिंदर के पास नहीं बैठना चाह रही है, गौरव के पास भी नहीं बैठना चाहिए, क्या तो ये लड़के कुछ हाँ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। गौरव और हरिंदर बहुत अच्छे लड़के हैं सर। बात ऐसी है सर कि ये दोनों लड़कियां अभी आज ही ज्वाइन हुई हैं, अब ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं सबके साथ। और रही बात कि गुरप्रीत सर के साथ क्यों बैठना चाहती है। सर बात सीट की नहीं, बात है किरदार की। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिलो दिमाग पर छप जाते हैं, जिन्हें आप भूल कर भी भुला नहीं सकते। और ऐसा ही एक किरदार है हरि सिंह नलवा। सर ये बात है 1835 से 36 के आसपास की। महाराजा रंजीत सिंह के एक बहुत ही बहादुर सेनापति थे हरि सिंह नलवा जी, जिन्होंने खैबर दर्रे पर विजय हासिल की थी, जिस जगह पर आज तक कोई भी जीत न सका। और इस जीत की गूंज दूर दूर तक गूंजने लगी, क्योंकि वो पठानों का गढ़ था और वहां जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन हरि सिंह नलवा जी ने यह कर दिखाया। इस जीत की गूंज इतनी दूर तक गूंजी कि एक पठानी कौम की महिला बीबी बानो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हरि सिंह नलवा जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। उनके कौम के लोगों ने उन्हें खूब मना किया, लेकिन सबके मना करने के बावजूद वो एक रात नलवा जी के कक्ष में जा पहुंची और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। हरि सिंह नलवा इस तरह देखकर उन्हें आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बड़ी सब्र के साथ उनसे पूछा कि आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। और हरि सिंह नलवे से बात कर कर वो इतनी प्रभावित हुई, क्योंकि उन्होंने ऐसा वीर योद्धा पहले कभी नहीं देखा। और बीबी बानो ने उनसे एक इच्छा जाहिर की कि मेरा पुत्र बिल्कुल आप जैसा हो, और हरि सिंह नलवे जी से ये कहा कि वो उनसे विवाह कर ले। तब हरि सिंह नलवा जी ने समझाया कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है और ये सब संभव नहीं। लेकिन बीबी बानो ने बहुत जिद की। तब हरि सिंह नलवा जी ने उन्हें डांट कर वहां से जाने को कहा। बीबी बानो ने जाते जाते उनसे कहा कि उन्होंने तो सुना था कि गुरु नानक देव जी के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और आप एक सिख होकर मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं। तब हरि सिंह नलवा ने बहुत सोचा और सोच विचार कर एक फैसला लिया। उन्होंने अपने सिपाही को बुलाया और एक शॉल मंगवाई, और वो शॉल सीधा बीबी बानो के सर पर उड़ा दी। और उन्होंने बड़ी प्रेम पूर्वक कहा कि देखिए, मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, तो आज से मैं ही आपका पुत्र हूं और आप मेरी मां। हरि सिंह नलवा जी का ये किरदार देखकर बीबी बानो और भी प्रभावित हुई। तब से उन्होंने हरि सिंह को अपना पुत्र मान लिया और बीबी बानो को एक धर्म की मां का ओहदा दिया गया। बस सर, तब से सरदारों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसलिए सर, जब भी कहीं कोई सरदार होता है ना, तो हर बहन बेटी बहुत ही महफूज महसूस करती है। इसलिए सर कहा जाता है, एक सरदार का किरदार बहुत ऊंचा होता है। और सर वो बात तो आपने सुनी ही होगी
कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को अकेले किसी ट्रेन में भी भेजता है तो वो ये कोशिश करता है कि उसकी बोगी में अगर एक भी सरदार हुआ ना तो उसकी बेटी महफूज महसूस करेगी। बस सर, बाकी रही इन लड़कियों की बात, तो सर हमारे एम्प्लॉयज़ में कोई कमी नहीं है। हरिंदर हमारे यहाँ कितने टाइम से काम कर रहा है सर, और गौरव भी, ये बहुत ही अच्छे लड़के हैं। बट सर होता है ना कि पहली नज़र में कोई किसी को जज करे, क्या पता किसके बारे में क्या सोच रहा हो, लेकिन जिसके सर पे पगड़ी होती है ना सर, उसे देखकर कभी कुछ सोच विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पगड़ी ना सर सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इसलिए उन लड़कियों को लगा कि जिसने पगड़ी पहनी हुई है वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा उनके साथ, इसलिए वो सब गुरप्रीत सर के साथ बैठने को जिद कर रही थी। तुमने ठीक कहा नीरज, ऐसे ही थोड़ा कहा जाता है कि सिंग इज किंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उनकी फीलिंग्स की भी कदर करता हूँ। और वैसे भी मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे हर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर हिसाब से, हर लिहाज से वो कंफर्टेबल फील करें और सिक्योर फील करें। जी सर।